100% हक बनता है कि मैं हर वक्त बोलता हूँ कि मैं सभी को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। आज मैं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आज इस 1 साल में अगर हम सब पहुँचे हैं तो वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत है और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। कितने लोग मुझे जानते हैं? क्या बात जानते हैं? लास्ट 1 ईयर में मैंने यही कमाया है। जो आप लोगों ने अभी हैंड को उठाया है, लास्ट जो 1 साल अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपने फ्लिकर में क्या कमाया समय देकर, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज बोलना है, मैंने इतना बड़ा परिवार को कमाया जो मेरे सामने बैठे हैं। मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा और फिर से रिपीट करूंगा कि मेरा नाम पंकज पांडे है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं। एज अ पैशन मेरा आज भी ट्रेडिंग है, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों की लाइफ बहुत बनती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खत्म हो जाती है। जस्ट 1 साल पहले की बात है और उसके भी कम से कम 1 से 1.5 साल और पीछे चले जाए तो ये जर्नी शुरुआत तब से हुई है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा क्योंकि आज हम लोग 1 ईयर्स के सेलिब्रेशन में हम लोग सब आ चुके हैं, तो ईमानदारी से कुछ चीज आज आप लोगों को मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो चीज है कि फ्लिकर का जन्म। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, सब लोगों को आज ये लगता है, मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मतलब मुझे बोलने में कोई ऐसा मतलब मैं उसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है कि आज लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं, रवि सर को जो प्यार मिल रहा है, रियलिटी में आप लोगों को ईमानदारी से बोलूंगा, इस प्यार को पाने के लिए दिन रात ठंड गरम हमने कभी कुछ नहीं देखा और आगे भी नहीं देखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर फ्लिकर को कुछ अच्छे लेवल पे करना है हम सबको, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स आज बताना चाहूंगा क्योंकि वो चीज आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लिकर ने मुझे क्या दिया, मैं पर्सनल आज मैं अपने लिए बात करूंगा कि फ्लिकर ने मुझे क्या दिया। जो मैं हर वक्त बोलता हूं कि फ्लिकर ने मुझे सबसे बड़ा चीज अगर दिया है तो मैं ईमानदारी से बोलूंगा, आज इतनी बड़ी परिवार मेरे सामने बैठी है और इससे कई गुना परिवार जो बाहर ऑलरेडी आज भी वर्क कर रही है, लेकिन साथ साथ में ट्रस्ट। आज के डेट पे जो फ्लिकर के ऊपर ट्रस्ट है, जो फ्लिकर के ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और वो ट्रस्ट के साथ साथ में आज के डेट में आप स्टेप बाय स्टेप जो फ्लिकर की जो प्रोजेक्ट आने वाली है उसकी उत्सुकता, मुझसे कई बार कितनी बार अलग अलग वे से पूछने की कोशिश की गई कि सर ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, कि कुछ तो मुंह से निकले, कुछ तो सोचा जाए, सुना जाए क्या है कैसा है। मैं मैक्सिमम टाइम जूम पे आके, मैक्सिमम टाइम मैं कॉलिंग पे आके मैंने एक ही वर्ड्स को बोला है कि 17 तारीख का वेट करिए और 17 को 100% सारे लोगों को एक साथ मालूम होगा। मैं आज आप लोगों को एक चीज बताऊं, जो आज ये फ्लिकर आप देख रहे हैं, ये फ्लिकर अगर जिस लेवल पे आज 1 साल में हम पहुंच पाए हैं और 100% अगर मैं अपने आप को बोलता हूं कि मेरा योगदान अगर 0.1% है तो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि 99.99% सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। और उसका सिंपल एक रीजन है, सोच। ये जो सोच है ये रोज पैदा होती है। जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे नई क्रिएटिविटी जन्म लेती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है वही क्रिएटिविटी खत्म भी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब सिंपल समझिए कि अगर आपके सोच में अगर न्यू एनर्जी लेवल है, नया सोच है, तो 100% एक दिन आप जीरो से हीरो बनेंगे। मैं एक्चुअल में फ्लिकर के लिए सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि फ्लिकर अगर आज 1 साल के प्रोग्राम में, एनिवर्सरी प्रोग्राम में यहाँ पे खड़ा है, तो सिंपल एक ही चीज बताऊंगा, क्योंकि जो फर्स्ट डे मैं वर्ड्स को यूज करता था आज भी उसी वर्ड्स को यूज करूंगा, क्योंकि ये एक
डिफरेंट तरीके से ये एक वर्किंग करता है ट्रेडिंग में। आज जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग आपने अदर मार्केट में भी कर रहे होंगे, वहां से और यहाँ का एक एक्सपीरियंस अलग होगा। अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूं कि आज की डेट में अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि शेयर मार्केट है, फॉरेक्स है या क्रिप्टो इंडस्ट्रीज है, वहां पे जब हम ट्रेड करते हैं तो अगर हमारा जो प्रॉफिट होता है 1%, 10%, 1000%, 100%, हम उसकी प्रॉफिट को बुक करते हैं एंड हम निकल लेते हैं वहां से। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ साल पीछे से, अगर हम लोग इस चीज को अगर देखें तो कुछ साल पीछे आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम आपने एक चीज देखा होगा कोरोना पीरियड में, और उस कोरोना में बहुत ही बुरा हाल था मार्केट का, बहुत ही बुरा हाल था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मार्केट की पोजीशन थी वहां पे लिक्विडिटी खत्म हो चुकी थी। मतलब जो पैसा आना था मार्केट में वो मार्केट में आना बंद हो गया था। सब लोगों के दिमाग में एक चीज चला गया था, आगे फंड को रखो घर में, घर कितना दिन चलाना है। मार्केट में फंड जाना बंद हो चुका था। लेकिन उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम मेरे भी दिलो दिमाग में कुछ चलना चालू हो चुका था, और वो चालू था कि एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाए कि जो इतने लोग बर्बाद हुए, मतलब मैं खुद अगर मैं अपना नाम ले लूं तो शायद मेरी भी गिनती उसी में थी, क्योंकि मेरा भी बहुत अच्छा खासा फंड लूज हो चुका था, लॉस हो चुका था। क्योंकि मैं अपने आप को हर रोज बोलता हूं कि मैं भी एक ट्रेडर हूं, मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आपके पास लिक्विडिटी कब तक आप नया जनरेट करते रहेंगे। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो हमें लालच ज्यादा बढ़ती है, हम उस लालच के चक्कर में हम होल्ड करने लगते हैं, हम सोचते हैं अपने और बेनिफिट्स हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट मूवमेंट लेता है और हमें खत्म कर देता है। जस्ट ये सब जो हमारे दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में जब ये सब चीज चल रहा था, जस्ट उसी का दूसरा नाम है फ्लिकर। फ्लिकर में आप लोगों ने आज कुछ दिन से एक स्लोगन सुन लिया है, बाय फ्लिकर डोंट फिकर। अगर ईमानदारी से मैं पूछूं, जो यहाँ पे मुझे बहुत लोग जानते हैं या मैं भी बहुत लोगों को यहाँ पे जानता हूँ, अगर मैं उनसे आज ईमानदारी से पूछूं कि उन्होंने क्या फंड डाला था ट्रेड के लिए और आज उनका जो फंड हो चुका है ट्रेड में, मतलब वो बेनिफिट्स कैसे हुए। अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसा पूछूं कि क्या वो एक सिंगल पर्सन आपको जनरेट करके दिया है या पूरी कम्युनिटी ने ट्रेड किया है, कम्युनिटी की वजह से ये ग्रो हुआ है, तो आज ये पूरा प्रोजेक्ट जो एक साल से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आज जिसका जो भी ग्रोथ है, जहां पे भी पहुंचा या जो लोग इंटर भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है पूरी कम्युनिटी। आज पंकज पांडे का भी फंड अगर ग्रो हुआ है तो सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊंगा, आज हजारों की संख्या में लोग कम्युनिटी में काम हो रही है तो मेरा ग्रो हुआ है, और मैं जो काम कर रहा हूं उसके वजह से भी आपका ग्रो हुआ है। जस्ट लाइक दिस फ्लिकर, मैं फ्लिकर के विषय में आपको 2-3 चीज और इंपॉर्टेंस क्रिएट करके बताऊंगा कि जस्ट आज की डेट में जिस प्रोजेक्ट के विषय में आज बात हो रही है कि हम एक नए प्रोजेक्ट के विषय में बातचीत करेंगे। ये प्रोजेक्ट 2022 में भी मेरे दिमाग में था, फ्रैंकली स्पीकिंग 2022 में भी वो प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में था, लेकिन वो प्रोजेक्ट उस दिन के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं था, सही टाइम नहीं था। आज की डेट में मार्केट में डेली, मतलब अगर आप लोग ट्रेडिंग फील्ड से हैं तो डेली आप लोग कंटिन्यू सुनते होंगे कि डेली नए नए प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं, डेली आते हैं। और आप लोगों ने एक चीज ये भी सुना होगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट जनरेट होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट वाइंड अप भी होता है। आज की डेट में मार्केट की सिनेरियो ऐसी है, जो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मार्केट में आज मैक्सिमम मैं बोलूं तो मैक्सिमम स्कीम और स्कैम चल रहे हैं। लेकिन जस्ट फ्लिकर के विषय में मैं इतना बोल सकता हूं कि यहाँ पे अगर सिस्टमैटिक जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के विषय में बताया है, आज लास्ट 1 ईयर में कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन उठ के बताए कि इस प्रोजेक्ट में उनके साथ चीट हुआ है। मैं हर वक्त खुल के बोलता हूं मार्केट में कि मेरे पास अगर इस प्रोजेक्ट में जहां तक भी जो लोग जहां पे भी पहुंचे हैं वो अपने मेहनत से पहुंचे, लेकिन अगर मेरा या रवि सर के विषय में अगर पूछा जाए तो मैं हर वक्त एक चीज बोलता हूं, यहाँ पे किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आना है, लाइबिलिटी वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सिंगल 1 रुपीज की लाइबिलिटी नहीं है, सिंगल 1 रुपीज की लाइबिलिटी नहीं है। मैं इस चीज को चैलेंज के साथ इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उस चीज को रखा ही नहीं गया है।
कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपके ट्रस्ट पे काम करना चाहते हैं। एक्चुअल में फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रस्ट बोल के क्या होता है, वो होता है प्रोजेक्ट, ना कि इंसान। ये एक सच्चाई है कि जब आप एक स्टैंड लेते हो, आप एक पोजीशन को स्टार्ट करते हो, तो जरूर कहीं ना कहीं किसी को देखते हो आप। लेकिन मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं प्रोजेक्ट, जो है फ्लिकर। आप कभी भी प्रोजेक्ट को देखिए। अगर आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, अगर उस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल समझ में आ रहा है, अगर आपको उस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टाइम फ्यूचर में बेनिफिट समझ में आ रहा है, तो 100% आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। वो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि लॉन्ग टाइम में आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इंटर करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टाइम की सोच में जाइए। शॉर्ट टाइम की सोच अच्छी चीज नहीं है। फ्लिकर की बात अगर मैं करूं, तो आज मुझे बोलने में बहुत ही गर्व फीलिंग होता है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, जो अपने आप में एक क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में एक किंग कहलाते हैं, किंग। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रोजेक्ट वर्किंग कैसे करता है। लेकिन जस्ट हम लोग मार्केट में जाके सिर्फ एक ही काम किए, और वो काम किए एजुकेशन। आप बिलीव करेंगे, आज भी हम लोगों का एक ही थॉट्स है कि हमें फ्लिकर के विषय में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देना है, ग्राउंड लेवल पे देना है। डजंट मैटर कि ये प्रोडक्ट कितना पंप होगा या कितना डंप होगा, डजंट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि आने वाले समय में ये फ्लिकर कहां जा सकता है। पता कर ले। यस, मैं कभी ये नहीं बोला हूं कि 2023 2024 नहीं। अगर आपकी सोच बड़ी है तो इतना याद रखिएगा, एक गेहूं का दाना लीजिए और उस गेहूं के दाने को जमीन में डाल दीजिए। क्या वो अगले दिन ही वहां से पेड़ उगना चालू होता है, या वो भी अंदर गया हुआ जो दाना है वो भी 10 से 15 दिन लेता है बाहर आने के लिए? आई एम राइट या रॉन्ग? आई एम राइट या रॉन्ग? थैंक यू। मतलब अगर आपको एक दाना जो 15 दिन लगता है सिर्फ जमीन के अंदर से बाहर आने के लिए, लेकिन जब वो बाहर आता है तो कुछ टाइम लेता है वो, और जब वो टाइम लेता है तो उसके बाद वो एक ही दाने का फल देता है या मल्टीपल दे देता है? फ्लिकर वही है, फ्लिकर वही है, लेकिन उसके लिए आपका पैसेंस टेस्ट होगा। मैं कंटिन्यू मार्केट में एक ही चीज को बोलता हूं, ट्रेडिंग में वही सक्सेस हो सकता है जिसके यहाँ पे पैसेंस हो। जिसके यहाँ पे पैसेंस होगा वो मार्केट का हर वक्त गेनर बन के आएगा सामने। क्यों? क्योंकि उसको एक चीज 100% समझना चाहिए, मार्केट कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर ही जाना है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसे ऐसे क्लॉज हैं जहां पे आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि लास्ट आप कुछ महीने से देख भी रहे होंगे, लेकिन ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मार्केट के लिए जरूरी पोजीशन होता है। अगर मार्केट में सिर्फ अप ट्रेंड ही देख रहे हैं, तो मैं आपको सामने से बता रहा हूं, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो स्कीम और स्कैम चल रहा है आपके साथ। मैं सामने से बताना चाहूंगा, वो पोंजी स्कीम आपके साथ खेली जा रही है। मार्केट का मतलब ये होता है कि अगर वो अप ट्रेंड जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड भी आना चाहिए, और अगर वो डाउन ट्रेंड आ रहा है तो वो अप ट्रेंड भी जाना चाहिए। उसको कहते हैं मार्केट और उसी को कहते हैं ट्रेडिंग। जस्ट फ्लिकर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लास्ट 1 ईयर्स में आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। आप लोगों को पहला चीज ये सिखाया कि इतना ज्यादा ग्रोथ किसी को हजम नहीं हुआ, लेकिन हुआ। क्या हुआ? हम सामने से आज भी बोलते हैं, मैक्सिमम लोगों को बोलते हैं कि आप अपना ट्रेडिंग में जो भी बेनिफिट्स बनाए उसको आप लेके जाए, लेकिन उनका हाथ कांपता है, ऐसे हाथ कांपता है। क्यों कांपता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उनका खुद का फंड है तो भी वो निकालना नहीं चाहते। सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ फ्लिकर के ऊपर उनका ट्रस्ट। फ्लिकर के ऊपर उनका जो ट्रस्ट लेवल हो चुका है ना, कि वो इतना ट्रस्ट लेवल बढ़ चुका है कि फ्लिकर के विषय में एक चीज जानते हैं कि विदाउट परसेंटेज, नो परसेंटेज में ये प्रोग्राम काम करता है। उसके बावजूद में ऐसा ग्रोथ कैसे हो सकता है? और वो ग्रोथ सिर्फ हो सकता है ट्रेडिंग की वजह से। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप लोग एक चीज के लिए 100% रेडी रहिए, और आज ही रेडी रहिए। जो समय अब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बचा हुआ है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास वो समय है। मैं आप लोगों के पास आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के विषय में अनाउंस करूंगा, ऐसे प्रोजेक्ट के विषय में कुछ बताऊंगा। आई होप, मुझे ऐसा लगता है, अब वो डिसाइड आपको करना है कि क्या वो प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में फ्लिकर ने 1 साल में बहुत कुछ प्रूव ऑन किया है मार्केट में, क्या जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो प्रोजेक्ट भी मार्केट में प्रूव ऑन अपने आप को कर पाएगा? उसकी डिसीजन आप लोग लेंगे। फ्लिकर जब मार्केट में आया तो जस्ट एक सोच आया था, उसको आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो आज 1 ईयर्स के एनिवर्सरी प्रोग्राम में हम सब बैठे हुए हैं। वैसे ही
जस्ट आज जो नया प्रोजेक्ट के विषय में हम और आप बातचीत करेंगे, आई होप, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी उस प्रोजेक्ट को उतना ही प्यार देंगे, उतना ही आप उसको सपोर्ट करेंगे, उतना ही उसको आगे ले जाने में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।